ऑल राइट। तो कैसे हो गाइस? तो बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी से बताना शुरू करता हूँ कि आखिर मैटर क्या हुआ। तो मंडे का दिन था, मैं और नितिन निकले जिम के लिए। और जिम पहुँचने के बाद में हमने डिसाइड करा कि लेग लगाएंगे। तो हम गए स्क्वाट वाली स्टैंड है, तो उधर पर जाके हमने वर्कआउट करना शुरू करा। तो जिम में ना एक बंदा है जो मतलब अपने एक दोस्त के साथ में आए और उसके साथ में ही वर्कआउट करे। तो भाई मतलब जब वो जिम में आया तो तब तक हमारा आधा वर्कआउट तो हो चुका था। गोलो मतलब नितिन और मेरे को आधा घंटा हो चुका था वर्कआउट करे। और उस टाइम पे हम जो हमारा पी आर है स्क्वाट्स का, उस पर थे कि जो मैक्सिमम वेट हम लो लिफ्ट कर सकते थे, उस पर थे हम। तो ठीक है। उसके बाद में और जिम में म्यूज़िक सिस्टम है ना जो, वो हमने हमारे फ़ोन से कनेक्ट कर रखा था और उसमें मैंने बजा रखा था एक टेक्नो। क्योंकि यार जिम में जो भी लोग कनेक्ट कर रहा है ना भाई, सही बता रहा हूँ, वो गाने ऐसे ऐसे चलाए भाई। कोई दुख भरे गाने चला रहा है, कोई पता नहीं आशिकी के गाने चला रहा है, कोई पंजाबी गाना चला रहा है जैसे बारात हो रही हो किसी की, और कोई पता नहीं राजस्थानी चला रहा है। एक गाना है बावली बावली करके, तुमने सुना हो तो, अगर ट्रेंडिंग में हो तो भाई ऐसे ऐसे गाने जिम में चला रखे थे कजरारे करके। तो भाई ऐसे गाने में यार कोई कैसे जिम कर सके? वो भाई सारे थके आ रहे, मतलब ना खुद उनको मोटिवेशन कोई, और कोई दूसरा कोई ढंग का गाना लगा रहा है, उससे उनको दिक्कत। तो भाई गोलू नितिन के फ़ोन से मैंने गाना बजा रखा था टेक्नो, क्योंकि स्पोर्ट्स लगाते टाइम भाई मज़ा आ जाए टेक्नो गाना सुन के। तो ठीक है, हमारा आधा वर्कआउट हो चुका था। तो भाई वो बंदा जिम में आया, हमारा वर्कआउट आधा वर्कआउट होने के बाद में, हमारा मतलब जिम में आने के आधे घंटे बाद में वो आया अपने दोस्त के साथ में। और भाई थोड़ी देर बाद में वो हमारे पास आया और उसने पूछी कि भाई तुम्हारा कितने सेट रह रहे हैं। तो मैंने उसको बोली कि भाई 7-8 सेट रह रहे हैं हमारे, क्योंकि मैक्सिमम लोड था। तो हम क्या कर रहे हैं कि एक एक रैप लगा रहे खाली, क्योंकि यार जाहिर सी बात है कि मैक्सिमम लोड अगर तुम लिफ्ट करोगे, जैसे पावर लिफ्टर होते हैं वो भी भाई जो अपने मैक्सिमम वेट लिफ्ट करते हैं, तो भाई एक ही रैप लगाते हैं वो, कोई मतलब ऐसा थोड़ी कि कार्डियो करना शुरू कर दिया तुमने। तो भाई ठीक है, हमने बोली कि भाई 7 सेट हो रहे हैं हमारे। तो उसके बाद में ठीक है, तो पहले मैंने एक रैप लगाया, उसके बाद में गोलू की बारी आई। गोलू गया और रैप लगाने लगा। जैसे ही वो रैप लगाने लगा तो क्या, जो वो बंदा है वो मेरे पास आया, उसने बोली कि भाई मैं गाने लगा रहा हूँ। तो हमारा फ़ोन डिस्कनेक्ट करके उसने अपना फ़ोन कनेक्ट करा और फिर उसने वही सेम बावले बावले वाला गाना लगा दिया। तो जैसे उसने डिस्कनेक्ट करके अपना गाना लगाया, गोलू मेरी तरफ देखे और बोले कि भाई क्या हुआ ऐसे, मतलब डिस्कनेक्ट कैसे कर दिया? मैंने उसको इशारा करा कि भाई कोई नहीं, उसको लगा लेने दे, मेरे से पूछ ली उसने। ठीक है। तो गोलू ने अपना रैप लगाया, एक रैप लगाने के बाद में वो आया और भाई मैंने उसको बोली फिर वो बंदे को कि भाई एक काम करो, हमको तो टाइम लगेगा, तुम एक काम करो, वेट अनलोड करके तुम अपना वेट लगा लो इसमें, जितने भी तुमको लगाना है तुम अपना सेट वगैरह लगा के ख़त्म कर लेना, और उसके बाद में हमको जब करना होगा ना हम कर लेंगे। तो ठीक है। जैसे वो और उसकी दोस्त वेट अनलोड करने लगे, गोलू ने क्या करा, उसका फ़ोन डिस्कनेक्ट करके अपना फ़ोन कनेक्ट कर लिया। तो भाई वो फिर बोले कि मतलब भाई मेरा कनेक्ट था, ऐसे करके उसने बोला गोलू से। तो गोलू बोल रहा है इधर से, अबे मेरा भी तो कनेक्ट था। इसने बोल दी अबे। तो भाई इसको बात चुभ गई कि इसने अबे कैसे बोल दिया। तो बोल रहा है एक सेकंड तूने क्या बोला? तो बोल रहा है कि भाई क्या बोला मैंने? तो बोल रहा है कि भाई मैंने तेरे को भाई बोला और तू वहाँ से क्या बोल रहा है अबे? तो मैंने बोली तो और क्या बोलूँ, मतलब क्योंकि वही है ना, लड़ाई वगैरह करते रहोगे तुम तो क्या इज्जत देने थोड़ी बैठोगे। तो मैं लड़ाई वगैरह तो खैर हो ही नहीं थी, बाकी ऐसे ही है कि थोड़ा बोलने में ऐसे ही है। तो भाई ये सब होने लगा। इसके बाद में भाई उनके बीच में बहस शुरू हो गई कि भाई जिम में टेक्नो कौन सुनता है। इधर से भाई नितिन बोल रहा है कि भाई जिम में हरियाणवी गाना ऐसे, मतलब तूने बावड़ी बावड़ी लगा रखा है कि बारात जा रही, इसकी लेडी संगीत हो रही है। भाई उसकी इतनी जली ये बात सुन के कि मतलब पॉइंट मार दिया इसने। और भाई हकीकत बात है, ये तुम जो भी ये लोग हैं ना ऐसे गाने सुनेंगे ना जिम में, मेरे को समझ नहीं आए, वो ना ढंग का तो वर्कआउट करेंगे नहीं, पता नहीं कि जिम में गाने ही सुनने आए वो। तो भाई ठीक है। उसके बाद में बहस वगैरह शुरू हो गई। तू उसको बोल रहा है नितिन को, तू बाहर मिल, तू बाहर मिल, तू बाहर आ। मैंने बोली वो, फिर धमकी दे रहा उसको कि भाई पता नहीं क्या कर देगा, वो कर दूंगा, जिम वाले की शर्म कर रहा हूँ। मैंने उसको एक बात बोली, अब वो धमकी वगैरह किसी और को दियो, धमकी दियो अपनी गली में, अपने मोहल्ले में, यहाँ मत दियो, मजाक साट के बोल रहा हूँ मैं। तो बोल रहा है कि भाई सीरियस होकर बता ले ये वो करके। तो भाई 5.5 फुट हाइट है उसकी। अरे बॉडी है उसकी मान लो ठीक है, लेकिन भाई हाइट 5.5 फुट की है, समझ रहे हो तुम? और मेरी लगभग 6 फुट। और फिर मतलब वो ज़्यादा वो बन रहा क्योंकि भाई उसके साथ में लड़की थी, वो तो भाई झुकने का नहीं बिल्कुल भी। चलो ठीक है। उसके बाद में भाई जिम वाले को बुलाया, जिम ट्रेनर है जो भी, उसको बुलाया। उसने बोली भाई क्या बात हो गई? उसको बताई कि भाई ऐसे ऐसे ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट करके अपना
कनेक्ट कर रहा है, ये वो टेक्नो गाने लगा रहा है ये वो। तो भाई ऐसा ऐसा करके भाई बीच में उसकी जो दोस्त है वो बोले ये तो वीडियो बना रहे हैं, ये तो वीडियो बना रहे हैं, एक रैप लगा रहे हैं। अरे तो मैक्सिमम वेट तुम लिफ्ट कर रहे हो, उससे कार्डियो कर लोगे भाई, कार्डियो कर लेगा उससे। वो उसको बोल रहा है कि मतलब ऐसे ऐसे ये कर दूंगा वो कर दूंगा करके। भाई वो फालतू में धमकी दे रहा है, फालतू में आवाबाजी कर रहा हूँ तेरे पे। तो भाई गोलू को हंसी आया उसकी बातें सुन के कि मतलब जो जो बातें बोल रहा है ना वो भाई, मतलब जो आवाबाज होगा ना, सूखी आवाबाजी करता है जो भाई, वो बातें बोल रहा है वो कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा करके। भाई गोलू और मेरे को हंसी आया उसको उसकी बातें सुन के, और गोलू को हंसता हुआ देख के उसकी किल से। तो भाई वो बस यही चाह रहा है कि पता नहीं कि अब इसमें दे लूँ या फिर इसको बाहर मिलूँ, ये वो बाहर लड़ने की हो रही, उसके बस लड़ने की हो रही। और मैं मतलब चाह नहीं रहा था कि हम लड़ाई वगैरह हो, बाकी देने को तो उसमें दे लेते हैं, लेकिन वही यार जिम छूट जाती है हमारी, है ना। उसके भाई थोड़ी देर बाद में मैं, वो बंदा और जिम ट्रेनर हम दोनों गए उधर किचन में। किचन में जाने के बाद में गेट वगैरह लगा के भाई हम तीनों ने बात करी। उसके बाद में बोली कि भाई तेरे साथ वाला बंदा ऐसे ऐसे फालतू की बोल रहा है ये वो करके, और हंस रहा है, फिर उसको मतलब हंस रहा है, मेरे को गुस्सा हो रहा है उस पर। मैंने बोली भाई उसको छोड़ तू, मेरे को बस एक बात बता तेरी एज कितनी है। वो बोला भाई 28 साल। मैंने बोली भाई मेरी 25 साल है। फिर मैंने पूछी उससे कि भाई कभी लड़ाई करी है बाहर ज़िंदगी में, असली लड़ाई करी है कभी बाहर। पहले तो भाई वो हंसा, उसकी हंसी देख के ही मेरे को समझ में आ गई कि ज़िंदगी में कभी उसने लड़ाई नहीं करी होगी। और उसके बाद में बोला अरे भाई बहुत लड़ाई करी है मैंने तो ये वो करके। बस समझ जाता है ना आदमी देख के कि भाई ये सच बोल रहा है, क्योंकि भाई साइड में देख के बोल रहा है वो ऐसे ही हवा बनाने के लिए कि हाँ भाई बहुत लड़ाई वड़ाई में इन सब चीज़ों में ये, तो भाई फ्लैक्स करने के लिए। मैंने बोली भाई अगर तूने सही में लड़ाई करी होगी ना तो असल लड़ाई में बात हो सारी मौके की, कि मौके पे कौन किसको पीट सके और कौन भाग सके, पीट के भाग सके। बस ये नहीं हो कि रुक तू 5 मिनट रुक और तू भी 5 मिनट रुक, अपने अपने बंदे बुला रहे हो और फिर मतलब लड़ाई हो रही है उन सब के बीच में। ऐसा भाई हो ही नहीं हकीकत में, वो तो मौके की बात हो सारी कि तेरे पास कितने बंदे हैं, मेरे पास कितने बंदे हैं, और कौन किसको मार के जा सके बस। तो भाई मैंने उसको सेम बात समझाई कि भाई देख हम तेरे को मार दे, तू हमको मार दे, कल को तू बंदे लेके आएगा हम बंदे लेके आएंगे, है ना। और रोज़ की रोज़ ना तू बंदे लेके घूमेगा साथ में, ना मैं बंदे लेके घूमूंगा, है ना। तू भाई अपने बचाव के लिए कल को 20 बंदे साथ में लेके घूमेगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन वो भी भाई तेरे साथ कब तक आएंगे। एट द एंड या तो तेरे को जिम छोड़नी पड़ेगी या तो हमको जिम छोड़नी पड़ेगी, समझ रहा है। ये मेरी बात सुन के पता है क्या बोला वो, भाई मैं किसी को बुलाने वाला नहीं हूँ, मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। तू है ना 4 बंदे लिया कोई भी, ओ भाई चारों को है ना इतना मारूंगा उनकी रूह काँप जाएगी। और उसकी बात सुन के ना मेरे को सच में अंदर ही अंदर तो इतनी ऐसी आई कि मैं मतलब किसके सामने आवाज़ कर रहा है ये। लेकिन फिर मैंने उसको कुछ बोली नहीं, मैंने उसको एक बात बोली भाई तू तो कमांडो है, भाई तू तो बाहुबली है, ठीक है तू तो भाई पेल देगा सबको, लेकिन मैं तेरे से एक ही बात बोल रहा हूँ कि प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूँ कि भाई ऐसे लड़ाई में हो ही नहीं। और जो बात है वो भाई इतनी बचकानी बात है जिस पर तुम लड़ रहे हो। भाई जिम ट्रेनर ने भी सेम बात बोली कि भाई ये तो कोई बात ही नहीं है, तुम इतनी छोटी सी बात पर लड़ रहे हो, लड़ने वाली बात हो तो समझ में भी आए। तो उसने बोली कि भाई तेरे भाई को समझा ले, तेरे साथ वाले को समझा ले, ये वो करके। अरे मैंने बोली ठीक है कोई बात नहीं, तुम कर लो वर्कआउट कर लो, हम बाद में कर लेंगे, ठीक है।